मार्केट, जैसा कि वीरेंद्र जी बात कर रहे थे, निरस्त बाजार 25,195 के लेवल पर निफ्टी एकदम डेज लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जाते जाते बैंक निफ्टी ने भी गोता लगाया, आधा फीसदी के करीब करीब गिरकर क्लोज होने की तैयारी। अब इस क्लोजिंग को कैसे अप्रोच किया जाए, क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे आप? देखिए, शायद मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, अभी भी नहीं करूंगा। मैं आपको फिर कह रहा था 2 बजे जो हमारी बात हुई थी कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 212, डायरेक्टर साहब वो प्लेट लेके आइएगा। द मोमेंट यू विल ब्रीच 25212, जैसे आप 212 तोड़ेंगे आप ड्रिफ्ट होंगे, गिरेंगे 147 तक। शायद हमने लो लगाया 151 का। अब ये क्या था? 151 क्या था? 147 क्या था? दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी शुक्रवार की सुबह सुबह या फिर गुरुवार के अंत में जो निफ्टी 10 डे से 300 पॉइंट ऊपर हो गया था, उसने अब झुककर, थोड़ा गिरकर, थोड़ा फिसलकर 10 डे को छू लिया है। तो मेरा अभी भी बेस 2 नहीं टूटा है। ये वो प्राइस है, वो लेवल है जो कहता है कि इंडेक्स ऊपर से कूल ऑफ तो हो गया लेकिन कमजोर नहीं हुआ है अभी। तो आपने 10 डे को छू लिया, आपने 16 सितंबर को जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया था आप लौट के वहीं पर आ गए, लेकिन ब्रेकडाउन क्राइटेरिया नहीं है श्रेया अभी भी 25-100 पे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स खड़े हैं। तो मैं अगर शॉर्ट का कोई मन बनाऊंगा तो इसके नीचे, अदरवाइज नहीं। सो आई विल गो न्यूट्रल ऑन निफ्टी, और एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए, निफ्टी बैंक खराब नहीं है। निफ्टी बैंक अभी भी अपने 55,000 और 55,200 के पुट राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी भी बेस 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है शेयर। तो मेरे को अभी शॉर्ट करने का विकल्प मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। निफ्टी का लो है 10 डे में, निफ्टी बैंक का लो है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी बैंक अभी भी अपने बड़े पुट राइटर्स के जोन के ऊपर है। बट क्या होता है ना, जब आप शॉर्ट नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये भी नहीं कि आप लॉन्ग कर रहे हैं। टू गो लॉन्ग यू नीड सम क्लैरिटी। आपको कल ये देखना पड़ेगा कि कौन मेरे तेजी के सौदे को फाइनेंस करेगा, स्पॉन्सर करेगा। अभी वो रिलायंस नहीं है, अभी वो निफ्टी आईटी नहीं है। तो क्या सिर्फ अकेले निफ्टी बैंक को कल ट्रेड करूं या निफ्टी को भी ट्रेड करूं, वो चीज़ें क्लियर नहीं है। सो इट्स बेटर गो न्यूट्रल। कल जैसा होगा बाजार आके कॉल लेंगे, बट शॉर्ट के लिए अभी तक पर्याप्त लेवल वायलेट नहीं हुए हैं शॉर्ट। इसका इंपैक्ट अब हम रोज बरोज डिस्कस करेंगे, बट हमें नेविगेट करना था आज के इस सेशन को। मेरे पास 2 डेटा पॉइंट थे श्रेया। पहला बेस 1, बेस 2, दोनों समझ लीजिए क्या था। बेस 1 था कल 25,300 की पुट सबसे ज्यादा बिकी हुई थी। उसके बाद अगर कोई पुट आफ्टर दैट गैप डाउन कोई मीनिंग रखती तो वो था 25,200 की पुट। और आर्ली चार्ट्स पे कुछ लेवल्स निकालने के बाद मैंने लेवल निकाला था कि 212-262 अगर ये टिकता हुआ नजर आ जाए, और दूसरी चीज ये है कि निफ्टी बैंक फॉल में, गिरावट में पार्टिसिपेट ना करे, तो एक बाय कॉल लीजिएगा, एक ट्रेड पिक कीजिएगा लॉन्ग साइड पे। लेट्स फॉरगेट फॉर द टाइमिंग कि निफ्टी आईटी का कर रहा है, बट अगर आपका निफ्टी बैंक सहयोग दे रहा है और आपका बेस 1 काम कर गया तो हम एक पुल बैक ट्रेड खेलेंगे। और पुल बैक ट्रेड कहां तक खेलेंगे? RS1 तक। वो क्या था? 376 का जोन। हालांकि हम वहां तक नहीं गए, बट फिर भी करीब करीब 331-340 तक का हाई लगा क्या है। शायद अभी रेंज यही लग रही है। मैं दिखाता हूं आपको स्टैट्स जरा प्लीज। डायरेक्टर साहब 12 बजे के आउटस्टैंडिंग वॉइस लेके आइए। 25,300 की कॉल भी बिक रही है, 25,300 की पुट भी बिक रही है, 25,200 की पुट भी बिक रही है, 25,400 की कॉल भी बिक रही है। यानी सिंपली देखिए कितना आउटस्टैंडिंग हो गया 25,300 पे, 5 करोड़ का। तो ये इंडिकेट करता है श्रेया कि नाउ यू हैव अ रेंज जिसका स्विंग लो आज सुबह का था 25,220, 25,200, और ऊपर की तरफ आज का स्विंग हाई 25,350, 25,380। अभी श्रेया मुझे इस जोन में ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जब जब वो बेस 1 मिले एक बार रिस्क आप ले सकते हैं, बशर्ते कि निफ्टी बैंक कोलैप्स ना हो। हमारा जो भी निफ्टी पर बाय व्यू था वो ये था कि एटलीस्ट आपका एक इंडेक्स कोलैप्स ना हो। व्हेन सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें तो आपको बैंक निफ्टी आज बचा के ले गया शेयर। तो अप्रोच निफ्टी पे वही रहेगी। जस्ट फोकस कीजिए जो सुबह मैंने रेंज दी थी, बेस 1 एंड RS1 का क्लस्टर, इसी रेंज में आपको ट्रेड करना है शेयर। आपको याद होगा कि कल जब हम बात कर रहे थे तो चर्चा इस बात पर ही थी कि ट्रंप के H1B वीज़ा की वजह से IT सेक्टर का बहुत बुरा हाल हो सकता है, और बाज़ार में देखने को भी यही मिला कि बाज़ार खुलने के साथ ही IT सेक्टर बुरी तरह से क्रेश करता हुआ दिखाई दिया। करीब 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली IT सेक्टर में। और उसी के अलावा आप बात करोगे तो IT सेक्टर के ओवरऑल सभी शेयरों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब ये गिरावट यदि आगे भी बढ़ती है तो दिक्कतें बाज़ार के लिए रहेगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, निफ्टी 25,150, 25,000
ये दो लेवल यदि नीचे की तरफ फिर से टूटते हुए दिखाई देंगे तो भारतीय बाज़ारों में बहुत बड़ी दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और बाज़ार यदि एक बार 25,000 के नीचे पहुंचा तो फिर आप याद रखना कि भारतीय बाज़ारों के लिए रिकवरी फिर कठिन होती हुई नज़र आएगी। लेकिन कुल मिला के बात करें तो लोगों में फिर से डर पड़ने लग गया है कि कहीं बाज़ार नीचे की तरफ फिर से चला न जाए, लेकिन ऐसा देखने को मिलने के चांसेस थोड़े कम ही हैं, क्योंकि भारतीय बाज़ार बहुत दिनों से एक रेंज में थे और रेंज का ऊपरी स्तर जो था वो था 25,150। और जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में सेलर्स एक्टिव है, नीचे की तरफ बायर्स बहुत कम बैठे हैं। और यदि कल बाज़ार में गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग हो, फिर से बाइंग देखने को मिलेगी और बाज़ार फिर से 25,300 350 तक जाता हुआ नज़र आएगा। यदि वहाँ पे फिर से डोमिनेशन मिलती है तो 25,500 तक की रैली फिर से आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि बाज़ार में ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से आगे कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। बस अमेरिका की राष्ट्रपति द्वारा जिस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं उससे आईटी सेक्टर पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और भारतीय बाज़ारों में ऑल टाइम हाई की रैली के लिए आईटी सेक्टर का चलना भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से एफआईएस की बाइंग पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, उससे लग रहा था कि बाज़ार ऑल टाइम हाई की तरफ डोमिनेशन करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन वो चांसेस भी अब धीरे धीरे नेगेटिव ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। और भारतीय बाज़ारों में बहुत दिन से एक रेंज में फंसा हुआ था, उस रेंज की तरफ ही फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिला के बात करें तो इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ तो आज देखने को नहीं मिला। करीब 124 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली, 176 पॉइंट की बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में 471 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो सभी इंडेक्सेस गिरते हुए ही नज़र आए हैं। अच्छी खासी गिरावट सभी इंडेक्स में देखने को मिली है, लेकिन अब कल का दिन बहुत पॉजिटिव रहने के संकेत ही देखने को मिल रहे हैं। तो भारतीय बाज़ारों में अभी भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ों की वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है। कुल मिला के यही है बात कि भारतीय बाज़ारों के लिए आने वाले दिन काफ़ी अहम रहते हुए नज़र आएंगे। इकोनॉमी के लिहाज से इंडियन मार्केट बहुत अच्छा काम करता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में भी पॉजिटिविटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब कल के लिए यदि बात करें तो ऊपर की तरफ 25,350 निकलता है तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन में आपसे बात कर ही चुका हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 55,500 55,600 ये जोन यदि निकलेगा तो ऑल टाइम हाई के स्तर देखने को मिलेंगे। 55,000 54,800 ये अहम सपोर्ट जोन अब होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि करीब 200 पॉइंट के नीचे अच्छा खासा सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। सेंसेक्स में 82,000 का लेवल सपोर्ट जोन है। 82,400 निकलते ही 650 और 800 तक के लेवल्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।